students, myself Vinay Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Dear students, today we are going to read a chapter The Lost Child written by Mulk Raj Anand of class 9th. This is the first part of the chapter, so let us discuss the chapter. The Lost Child, this is the title name. खोया हुआ बच्चा, इसका जो टाइटल है द लॉस्ट चाइल्ड, इसका मतलब क्या होगा? द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। यानी आपको इस टाइटल से ही समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर की स्टोरी क्या हो सकती है। आइए देखते हैं। ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स, एक बच्चा है जो कि अपने माँ बाप के साथ फेयर में जाता है, मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड, वो बहुत ही खुश है, एक्साइटेड है। एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर, और मेले में उसे जो भी स्वीट्स एंड टॉयज दिखाई पड़ते हैं वो उन्हें पाना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डू नॉट बाई देम फॉर हिम, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो माँ बाप हैं, वो चीज़ें उसके लिए नहीं खरीदते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स अदर्स ऑफर्स देम टू हिम। वाई देन डज ही रिफ्यूज, लेकिन वो क्यों मना कर देता है जब समवन कोई दूसरा उसे ऑफर करता है, उसे देता है देम टू हिम, यानी उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं स्वीट्स टॉयज को जिनकी डिमांड वो अपने माँ बाप से करता है और माँ बाप उसकी डिमांड को मना कर देते हैं। लेकिन वही चीज़ों को कोई दूसरा इंसान जब उसे ऑफ़र करता है तो उन्हीं चीज़ों को लेने से वो मना कर देता है। ऐसा क्यों? ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में स्टोरी चैप्टर को पढ़ने में समझ में आएंगी। थोड़ा सा हम इस स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें ये जो छोटा सा बच्चा है, ये मेले में जाता अपने माँ बाप के साथ। रास्ते में जो भी चीज़ें इसको दिखाई पड़ती हैं वो उनकी ओर बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है, आकर्षित होता है, उन चीज़ों को देखने के लिए खड़ा हो जाता है और फिर पेरेंट्स के बुलाने पर बार बार वो उनके पास पहुंच जाता है। मेले में पहुंचने पर जितनी भी चीज़ें सेल में लगी होती हैं उन चीज़ों को देखकर वो जो बच्चा है वो बहुत ही अट्रैक्ट होता है। स्वीट्स, टॉयज, बैलून्स, स्नैक चार्मर है, इस तरह की बहुत से ऐसे शॉप्स लगी होती हैं, बहुत से ऐसे स्टॉल लगे होते हैं जिनको कि देखकर बच्चा बहुत ही इंटेंट होता है कि वो उन चीज़ों को खरीद ले, उन चीज़ों को प्राप्त करे। लेकिन जितनी भी बार अपने पेरेंट्स से उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए बोलता था उतनी ही बार उसके पेरेंट्स उसको चीज़ों को खरीदने से मना कर देते। और बाद में वो बच्चा एक झूले के लिए बहुत ही अट्रैक्ट होता है, राउंड अबाउट में घूमने के लिए, झूलने के लिए बहुत ही आकर्षित होता है। और वही झूले को देखने में ही वो अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है। और उसी मेले में एक दूसरा इंसान उस बच्चे को रोता हुआ देखता है, उसे अपनी गोद में उठाता है। वो उसके माँ बाप के बारे में जानकारी करता है, उसके एड्रेस के बारे में जानकारी करता है, लेकिन वो रोने के अलावा वो कोई भी जानकारी उस इंसान को नहीं दे पा रहा था। जिन चीज़ों को उसने अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से खरीदने के लिए डिमांड किया था, उन चीज़ों को जब वही इंसान उससे ऑफ़र करता है तो वह उन सभी चीज़ों को लेने से मना कर देता है। और इस प्रकार से वो बच्चा अपने माँ बाप से क्या हो जाता है? बिछड़ जाता है। अब हमें देखना ये है क्या वो बच्चा अपने माँ बाप से दोबारा मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। ये चीज़ हम इस कहानी को डिटेल में पढ़ने पर जानकारी करेंगे। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, ये स्प्रिंग का एक फेस्टिवल था, एक त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन, एक पतली गली की विंट्री शेड्स, एक शीतल छाया के नीचे से एली इमर्ज्ड गेली, एक गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, यानी इंसान बहुत ही गेली, ब्यूटीफुल क्लैड कपड़े को पहने हुए सब लोग उस गली से क्या हो रहे थे? बाहर निकल रहे थे। यानी उस गली से बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए, ब्यूटीफुल कपड़े पहने हुए उस गली से निकल रहे थे। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हार्स, कुछ लोग पैदल चल रहे थे, कुछ लोग घोड़े से जा रहे थे। अदर्स सेड बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट, और कुछ लोग बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ी से बैठकर मेले की ओर जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, एक छोटा सा बच्चा जो कि अपने पिताजी के पैर के इधर उधर दौड़ रहा होता है। ब्रमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, जो कि बहुत ही
खुशी से और एक जीवन से बिल्कुल ब्रमिंग था, बिल्कुल भरा हुआ था। अर्थात वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ही ज़्यादा खुश था मेले में जाने के लिए। कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. उनके माँ बाप ने उसे बुलाया, कम चाइल्ड कम, बच्चे इधर आ जाओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड, क्योंकि वो लैग्ड बिहाइंड, वो पीछे हो गया था। फैसिनेटेड बाय द टॉयज, उन खिलौनों से आकर्षित होकर। इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे, जो रास्ते में एक लाइन से खिलौनों की दुकान थी, वो उन खिलौनों की दुकान से बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाता है और इस प्रकार उसको देखने में वो अपने माँ बाप से पीछे हो जाता है। ही हरीड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, वो तुरंत ही टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, वो अपने माँ बाप की ओर चला जाता। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, और उसके जो पैर होते थे वो उनकी कॉल का ओबीडियंट करते थे, आज्ञा का पालन करते थे। मतलब यह है जब भी उसके पेरेंट्स उसको बुलाते तुरंत उसके पैर उनके पास पहुंच जाते। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन दी रिसाइडिंग टॉयज, उसकी आंखें अभी भी चक्कर काट रही होती थी ऑन दी रिसाइडिंग टॉयज, पीछे जाती हुई खिलौनों की दुकानों से। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, एज ही कम टू वेयर, जब वो वहाँ पहुँचा जहाँ पर दे हैड स्टॉप्ड, उसके माँ बाप रुके हुए थे, टू वेट फॉर हिम, और उसका इंतजार कर रहे थे। जब वो वहाँ पहुँच गया तो ही कुड नॉट सप्रेस्ड द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, तब वह अपने हृदय की इच्छा को सप्रेस नहीं कर सका, अपनी इच्छा को दबा नहीं पाया। इवन दाउ ही वेल नो द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन दियर आइज, यहाँ तक कि वो अपने पिता की ओल्ड कोल्ड, जानी पहचानी, घूरने वाली जो उनकी नज़रें थी, स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल, और उस घूरने वाली नज़रों में एक रिफ्यूज़ल छिपा रहता था, यानी एक इनकार छिपा रहता था, और वो उनकी इस जानी पहचानी स्टेयरिंग से क्या था, भली भांति परिचित था। फिर भी उसने कहा आई वांट दैट टॉय, ही प्लीडेड, उसने बहुत ही विनम्र निवेदन किया अपने पेरेंट्स से और कहा आई वांट दैट टॉय, मुझे वो खिलौने चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, अब उसके पिता ने उसकी ओर लाल आंखों से देखा। इन हिज फेमलर टायरेंट्स वे, अपनी जानी पहचानी टायरेंट्स वे, एक टायरेंट्स वे में एक डिक्टेटर भरी नज़रों से, एक अत्याचारी नज़रों से उसकी ओर देखा। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, उसकी जो माँ थी मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट, वो बहुत ही शांत स्वभाव वाली, बहुत ही कोमल हृदय वाली थी। मेल्टेड, वो पिघल जाया करती थी। ऑफ द डे वाज टेंडर, और वो बहुत ही टेंडर यानी बहुत ही एक दयालु थी, काइंड पर्सन। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और वो अपनी उंगली उसे पकड़ाती हैं और कहती हैं लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, कहा उसकी माँ कहती हैं देखो तुम्हारे सामने क्या है। वो यानी उसकी माँ जो है उसका ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करना चाहती हैं। इट वॉज ए फ्लावरिंग मास्टर्ड फील्ड, pale like melting gold as it swept across miles and miles even land, और किसकी तरफ वो इशारा करती हैं, उसे मस्टर्ड फील्ड दिखाते, सरसों का खेत दिखाती हैं। इट वाज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये एक सरसों का खेत था जिसमें पीले पीले रंग के फूल निकले हुए थे। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, उनका जो कलर था, रंग था सरसों के फूल का, वो बिल्कुल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, ऐसा जैसे सोना पिघला हुआ है। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, यहाँ तक कि काफ़ी दूर तक, मीलों दूर तक सरसों के खेत ही थे और सरसों का वो खेत मीलों दूर तक फैला हुआ था। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वी आर बस्टलिंग अबाउट ऑन दियर गेडी पर्पल विंग्स, एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज का एक ग्रुप, वी आर बस्टलिंग, वो इधर उधर बस्टलिंग कर रहा था, अबाउट ऑन दियर गैडी पर्पल विंग्स, उन चमकीले पर्पल कलर के पंखों से, यानी जो ड्रैगन फ्लाइज थी उनकी जो विंग्स, उनके जो पंख थे वो चमकीले और पर्पल कलर के थे, और वो उन्हीं फूलों के ऊपर क्या कर रहे थे, बस्टलिंग कर रहे थे, मंडरा रहे थे।
intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. और क्या कर रहे थे? इंटरसेप्टिंग, वो रोक रहे थे, द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक, एक अकेली ब्लैक बी मधुमक्खी या बटरफ्लाई या तितली को वहाँ आने से वो क्या कर रहे थे? उसे रोक रहे थे। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, जो उन फूलों से स्वीटनेस, उस फूलों से एक स्वीटनेस की तलाश में आए हुए थे। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, उस बच्चे ने फॉलोड देम, उन ड्रैगन फ्लाइज का पीछा किया, इन द एयर, हवा में, विद हिज गेज, अपनी गेज के साथ, यानी उसे गेजिंग करते हुए, एक टक देखते हुए उसका क्या किया? उसने पीछा किया। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, तब तक वो उसे पकड़ने की कोशिश करता। वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स, अभी भी उनमें से कोई एक ड्रैगन फ्लाइज अपने पंखों को बिल्कुल रेस्ट करके बैठी रहती। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो उसे क्या करता? पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही वो पकड़ता वैसे ही वो वहाँ से उड़ जाती। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन जैसे वो उसको पकड़ने की कोशिश करता, इट वुड गो फ्लटरिंग, वो फ्लटरिंग करने लगती, इधर उधर उड़ने लगती। फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, और हवा में वो उड़ जाती। When he had almost caught it in his hand, तभी जब वो उसको बिल्कुल कंप्लीटली ऑलमोस्टली उसको पकड़ने ही वाला होता, वैसे ही वो ड्रैगन फ्लाइज वहाँ से उड़ जाया करती। देन हिज मदर गेव ए काशनरी कॉल, तब उसकी माँ उसे एक काशनरी कॉल करती, उसे पुकारती, कम चाइल्ड कम, बच्चे इधर आओ, कम ऑन टू द फुटपाथ, आओ कहाँ पर? टू द फुटपाथ, पैदल रास्ते के मार्ग आओ। ही ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. वो ran towards his parents gaily, वो बड़ी खुशी से अपने माँ बाप के पास दौड़कर पहुंच जाता। and walked abreast of them for a while, and walked abreast, और कुछ देर तक उनके बगल बगल, abreast उनके साइड टू साइड, उनके बगल बगल कुछ देर वो चलता। being however soon left behind, और जल्द ही वो क्या हो जाता? उनसे पीछे हो जाता। कुछ समय तक तो उनके आसपास, उनके बगल बगल चलता, कुछ समय के बाद लेकिन वो क्या होता? उनसे पीछे हो जाता। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड वार्म्स अलॉन्ग द फुटपाथ, उस फुटपाथ पर जो छोटे छोटे इंसेक्ट एंड वार्म्स, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े चल रहे थे, वो उनकी ओर उसका ध्यान आकर्षित होता। दैट बियर टीमिंग आउट फ्रॉम दियर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनसाइट, और वो कीड़े मकोड़े जो कि टीमिंग आउट, एक दल में, एक समूह में, फ्रॉम दियर हाइडिंग प्लेस, अपने छिपे हुए स्थान से वो बाहर आते थे। टू एंजॉय द सनसाइन, सनसाइन का, सूर्य की रोशनी का आनंद लेने के लिए वो कीड़े मकोड़े भी अपनी बिलों से बाहर निकले थे। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड, उसके माँ बाप उसे फिर पुकारते, कम चाइल्ड कम, बच्चे इधर आओ। फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव, वो एक पेड़ों के झुरमुट के छाया के नीचे से उसे पुकारते। दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल, और वो उसी छाया के नीचे एक जो कुआं रहता, उसकी एज, उसके बिल्कुल कॉर्नर पर बैठकर उसकी किया करते थे? वेट किया करते थे। ही रैन टुवर्ड देम, और फिर बच्चा दौड़कर उनके पास पहुंच जाता। ए सोअर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही इंटर्ड द ग्रोव, जैसे ही वह बच्चा उस ग्रोव के नीचे पहुंचता है, उस पेड़ों के झुरमुट के नीचे पहुंचता है। ए शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स, नए नए जो फूल रहते वो उनके ऊपर गिरने लगे। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अब बच्चा अपने पेरेंट्स को भूल गया। ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पीटल इन हिज हैंड्स, और फिर वो उन अपने हाथों में उस बरसते हुए पीटल्स, फूलों की पंखुड़ियों को गैदर करने में लग गया। उन फूलों की पंखुड़ियों को क्या करने लगा? वो इकट्ठा करने लगा। बट लो, लेकिन अब देखो, ही हियर द क्विंग ऑफ डब्स, उसने अब डब्स की क्विंग की आवाज़ को सुना। एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और वो अपने माँ बाप की ओर दौड़ पड़ा, साउटिंग, चिल्लाते हुए, द डब। द रेनिंग पीटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और अब इस समय वो उन रेनिंग पीटल्स के बारे में भूल गया, और वो रेनिंग पीटल्स जो बरसते हुए पंखुड़ियाँ थी, फूलों की जो पंखुड़ी थी, ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड, उसके भूले हुए हाथ से
गिर रही थी। मीन्स अब वो बच्चा उन फूलों के बारे में, उन पंखुड़ियों के बारे में भूल गया कि उसके हाथों से कुछ गिर रहा है, वो इस चीज़ को भूल गया था। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. Come child come, they called to the child. अब उन पेरेंट्स ने उस बच्चे को पुकारा, कम चाइल्ड कम, बच्चे इधर आओ। Who had now gone running in wild capers round the banyan tree, जो कि वो बच्चा अब क्या कर रहा था, एक बरगद के पेड़ के चारों ओर वो राउंड, वाइल्ड केपर राउंड्स यानी गोल गोल घूम रहा था उस वृक्ष के चारों ओर। एंड गैदरिंग हिम अप, और उन्होंने, अब वो बच्चा घूमते हुए उनके पास पहुंचा। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो, और पेरेंट्स ने उसको गैदर किया यानी उसको अपने साथ लिया। दे टुक टू द नैरो, और फिर पेरेंट्स बच्चे को साथ लेकर एक पतली वाइंडिंग फुटपाथ, एक पैदल रास्ते, वाइंडिंग, जहाँ पर वाइंडिंग हो रही थी मीन्स हवा चल रही थी, उस रास्ते से वो चल पड़ते हैं। व्हिच लेड टू द फेयर, जो कि मेले की ओर जाता था। थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, उस सरसों के खेत से होते हुए कहाँ जाता था वो रास्ता, वो फुटपाथ मेले की तरफ जाता था। और वो जो रास्ता था नैरो था, काफ़ी पतला संकीर्ण था। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जैसे ही वो neared the village, जैसे ही वो गांव के नज़दीक पहुँचे, the child could see, वो बच्चा could see देख सकता था, many other footpaths, बहुत सारे अन्य फुटपाथ्स रास्तों को, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, जो कि बिल्कुल क्राउड से भरे हुए थे, काफ़ी भीड़ थी उन रास्तों पर। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, और वो जो भीड़ थी, मेले की तरफ जाने वाले जो लोग थे, वो बिल्कुल कन्वर्जिंग हो रहे थे, एक दूसरे से अभिमुख हो रहे थे। फेल्ड एट वंस रिपेल्ड, और वो बच्चा फेल्ट महसूस किया, एट वंस रिपेल्ड, और वो बच्चा क्या महसूस कर रहा था, एक दूसरे के प्रति रिपेल्ड महसूस कर रहा था, प्रतिकर्षित महसूस कर रहा था। एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन, और वो उस कन्फ्यूजन से ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग, और वो उस दुनिया में जहाँ पर वो प्रवेश कर रहा था, उस दुनिया की कन्फ्यूजन से वो क्या था, काफ़ी फैसिनेटेड था, काफ़ी आकर्षित था। मीन्स वो मेला, वो फेयर उसके लिए बहुत ही यूनिक चीज़ थी, यूनिक थिंग थी, जहाँ पर वो प्रवेश कर रहा था। ए स्वीट मीट सेलर हाक्ड, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, एक मिठाई विक्रेता जो अपने सामान को बेचने के लिए, अपनी मिठाइयों को बेचने के लिए हॉक्ड कर रहा था, आवाज़ें लगा रहा था, जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, कहाँ पर, एंट्रेंस के बिल्कुल एक कोने में, एक कॉर्नर में। एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और भीड़ प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, उसके काउंटर के बिल्कुल जस्ट भीड़ जमा हुई थी। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स, वो जो स्वीट्स उसने बेचने के लिए लगाई थी, वो जो शेप था बिल्कुल आर्किटेक्चर शेप में था, मतलब बिल्डिंग के शेप में, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह की जो मिठाइयों के जो पीसेस थे वो एक प्रकार से आर्किटेक्चर शेप में रखे हुए थे। और बिल्कुल उसके जस्ट नीचे, उसके काउंटर के बिल्कुल सामने से ही अटैच होकर भीड़ जो है बिल्कुल जमा थी। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और जो मिठाइयाँ थी वो डेकोरेटेड थी, सजाई हुई थी, लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड की पत्तियों से वो मिठाइयाँ क्या हुई थी, डेकोरेटेड थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, बच्चा ओपन आइड, खुली आंखों से उन मिठाइयों को घूर रहा था। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, और बर्फी के लिए उस बच्चे के मुंह में पानी आ गया। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो कि उसकी सबसे फेवरेट मिठाई थी। आई वांट दैट बर्फी, ही स्लोड मर्मर्ड, उसने धीरे से अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया और कहा आई वांट दैट बर्फी, मुझे वो बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो आधे मन से ये जानता था, एज ही बेग्ड दैट ही प्ली वुड नॉट बी हीडेड, कि जिसके लिए वो प्लीडेड कर रहा है, जिसके लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है,
वुड नॉट बी हीडेड, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, यानी उसके पेरेंट्स उसकी बातों पर कोई, उसके रिक्वेस्ट पर कोई ध्यान नहीं देंगे। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उसके पेरेंट्स उससे यही कहेंगे कि ही वॉज ग्रेडी, कि वो क्या है, बिल्कुल लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बिना उत्तर का इंतजार किए हुए ही मूव्ड ऑन, वो आगे की ओर बढ़ जाता है। ए फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फूल बेचने वाला अपने फूल को बेचने के लिए आवाज़ें लगाता है। ए गारलैंड ऑफ गुलमोहर, यानी गुलमोहर की माला, ए गारलैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड इरिसिस्टिबली ड्रॉन, और वो बच्चा सीम्ड इरिसिस्टिबली, प्रबल रूप से उस फूलों की तरफ जो है खींचा चला गया। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट, वो उसकी टोकरी की तरफ गया। वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, जहाँ पर फूल एक हीप में लगाए हुए थे, एक ढेर में लगाए हुए थे। एंड हाफ मरमर्ड, और उसने आधे मन से मरमर्ड, बहुत ही धीमे आवाज़ में उसने रिक्वेस्ट किया और अपने पेरेंट्स से कहा, आई वांट दैट गारलैंड, मुझे वो गारलैंड चाहिए। बट ही वेल न्यू, लेकिन उसे पूरी तरह ये पता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम दोज फ्लावर्स, कि उसके पेरेंट्स उन फूलों को खरीदने के लिए उसे बिल्कुल पूरी तरह से क्या कर देंगे, मना कर देंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो यही कहेंगे, दैट दे बियर चीप, की वो बहुत ही घटिया किस्म की है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बगैर उत्तर का इंतजार किए हुए ही मूव्ड ऑन, वो आगे की ओर चल पड़ा। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, एक व्यक्ति था जो कि खड़ा था होल्डिंग ए पोल, एक पोल को अपने हाथ में पकड़े हुए, जिसमें येलो रंग के, रेड, ग्रीन एंड पर्पल कलर के बैलून्स बिल्कुल फ्लाइंग कर रहे थे, उड़ रहे थे। द चाइल्ड वाज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ दियर सिल्कन कलर्स, वो बच्चा बड़े ही आसानी से उस सतरंगी ग्लोरी ऑफ दियर सिल्कन कलर्स, उन बैलून्स के सिल्कन कलर्स की ओर जो है बिल्कुल खींचा चला गया। एंड ही वाज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पॉजेस देम ऑल, और वो उनको खरीदने के लिए, पॉजेस देम ऑल, उनको अपनाने की इच्छा से पूरी तरह से वो ओवरवेलमिंग हो गया, ओत प्रोत हो गया। बट ही वेल न्यू, लेकिन उसे भली भांति पता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बैलून्स, कि उसके पेरेंट्स उसके लिए उन बैलून्स को नहीं खरीदेंगे। बिकॉज, क्योंकि दे वुड से, क्योंकि वो यही कहेंगे कि ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, कि वो इस प्रकार के खिलौनों से खेलने के लिए अब वो काफ़ी बड़ा हो गया है। मतलब वो अब इतना बड़ा हो गया है कि उसे अब इस तरह के खिलौनों को खेलने के लिए उसकी कोई ये उम्र नहीं है, अब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। सो ही वॉक्ड ऑन फार्दर, और इसलिए वो आगे की ओर चल पड़ता है। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक व्हिच क्वाइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट, एक सपेरा था, ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट, वो क्या कर रहा था, अपनी फ्लूट, अपनी बांसुरी को बजा रहा था। टू ए स्नेक, एक स्नेक के लिए, व्हिच क्वाइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट, जो एक टोकरी में अपने आप को क्वाइल करके बैठा हुआ था, राउंड राउंड करके वो स्नेक उसी टोकरी में बैठा था। इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बेंड, उसकी जो गर्दन थी बिल्कुल बहुत ही ग्रेसफुल्ली झुकी हुई थी। लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, एक स्वान की गर्दन की तरह। व्हाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, जबकि म्यूजिक की जो आवाज़ थी उसके इनविजिबल ईयर में, इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, यानी वो जो म्यूजिक की आवाज़ थी बिल्कुल इनविजिबल थी और वो उसके कानों में पहुंच रही थी। किस तरह से, लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटर, जिस प्रकार से इनविजिबल वाटरफॉल में जो रिपलिंग होती है, जो तरंगे होती हैं, जिस प्रकार से तरंगे एक के बाद एक बढ़ती जाती हैं, उसी प्रकार से म्यूजिक की जो आवाज़ थी वो भी एक के बाद एक उसके कानों में पहुंच रही थी। द चाइल्ड वेंट टुवार्ड्स द स्नेक चार्मर, बच्चा उस स्नेक चार्मर की तरफ गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड प्रोविडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फार्दर। बट नोइंग हिज पेरेंट्स, लेकिन वो अपने माँ बाप को अच्छी तरह जानता था कि वो हैड फॉरबिडन हिम, कि वो उसे मना कर देंगे, टू हियर, सुनने के लिए, सच कोर्स म्यूजिक, इस प्रकार के भद्दे म्यूजिक को सुनने से उसके माँ बाप उसे मना कर देंगे। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जिस प्रकार से वो सपेरा उस म्यूजिक को प्ले कर रहा था। और ही प्रोसीडेड फार्दर, और इस प्रकार से वो आगे की ओर चल पड़ता है। देयर वाज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, एक राउंड अबाउट, एक झूला
फुल स्विंग, पूरे जोर से वो चल रहा था। Men, women and children carried away in whirling motion. Men, women and children, पुरुष, महिलाएं और बच्चे कैरीड अवे इन ए whirling मोशन, वो उस झूले के द्वारा whirling मोशन में जा रहे थे, whirling मोशन में वो उस झूले में झूल रहे थे। Shrieked and cried for dizzy laughter, वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और हंस रहे थे। The child watched them intently, बच्चा उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, अब उसने बड़ी ही बोल्ड रिक्वेस्ट किया, विनम्र निवेदन किया। आई वॉन्ट टू गो ऑन राउंड अबाउट, उसने कहा कि मुझे उस झूले में जाना है, मुझे उस झूले में झूलना है। प्लीज़ फादर मदर, अपने माँ बाप से वो रिक्वेस्ट करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज completed and the remaining portion you will read in the next part. I hope you will read the chapter very carefully. Thank you.